डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को हमने टेलीग्राम पर शेयर किया था। जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वे जाकर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर सर्च करेंगे या तो उसमें मिलेगा अखिल सर इनसाइट, उसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये जो पेपर है ना यहाँ पे, इसको आपको सॉल्व करना है। डेली आएगा ये पेपर, आपको डेली समझ लीजिए डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस पेपर। यहाँ पर हमारे हाथ में भी है, इसको हमने अपने हाथ से ही लिखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमने खुद बनाए हैं। और जो 2-3 क्वेश्चन है, इसमें से 7 क्वेश्चन है तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर टाइप से लिया है, यानी कि पिछले साल जो आए थे क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वहाँ पर, और कुछ अंकों को इधर उधर चेंज करके बनाया है, और बाकी अपने से भी बनाए हैं क्वेश्चंस। तो इन सभी को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने हाई लेवल का लगाया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल भी आएंगे, लेकिन फिर भी जो हार्ड क्वेश्चन यदि आपके तैयार हो जाते हैं तो सिंपल तो आराम से कर ले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको यदि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को रोक करके लाइन से सबको सॉल्व करिए ईमानदारी से, ठीक। और कमेंट करके बताइए कितने सही होते हैं, क्योंकि अभी हम भी सॉल्व कराने जा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं 7 क्वेश्चंस हैं और 7 कई तरह के क्वेश्चंस हैं। इन सभी को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो इसीलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि खाली बैठने से नहीं कुछ होगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, परिश्रम करना पड़ेगा। कहावत है ना कि बैठे बैठे इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो मेहनत करने वाले आगे बढ़ जाते हैं, जो बैठे बैठे सोचते हैं भगवान भरोसे हो जाएगा, तो नहीं होता, क्योंकि भगवान हो सकता है आपके भरोसे हो कि आप कुछ करें और तभी आपको कुछ मिले। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये है बॉर्डर, ठीक, न LOC न LAC। LAC किसके किसके बीच का बॉर्डर है? LAC। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में ही। और एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके किसके बीच में है? तो ये है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर अब इन सब चीज़ों के बाद अब इस बॉर्डर पर आते हैं। इधर आपका क्वेश्चंस रहेंगे, इधर हम सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पहला। इसको आप लोग सॉल्व करिए खुद से ही रोक करके वीडियो को, और फिर बताइए क्या आंसर आता है, और फिर हम सॉल्व करते हैं। अब तो देखते हैं यहाँ पर 25 परिमाणों का औसत 18 है। प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 25 परिमाण का औसत, 25 लोग हैं, इन सभी 25 लोगों का औसत दिया है, औसत दिया है यहाँ पर 18, ठीक। और यहाँ पर इनमें से प्रत्येक में से, यानी हर एक 25 कौन कौन थे ये नहीं पता है, 10 20 30 जो भी रहा हो, उस सब में से 3-3 माइनस कर दिए, यानी कि सब में से 3 घटा दिए। तो नया औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा नया वाला? तो देखिए औसत कैसे मिलता है, तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये जानेंगे ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर कभी भी दे दे कि इतने लोगों का औसत ये है और प्रत्येक में से हर एक में से 3 माइनस हुआ है, तो एवरेज में से ही माइनस कर दो, औसत में से ही 3 को माइनस कर दो। 18 में से 3 गया 15, यही हो जाता है नया औसत, नया औसत, ठीक। क्योंकि देखेंगे एवरेज क्या है, एवरेज मतलब सभी में लगभग लगभग जो सेम हो। तो यहाँ पर जिसके आसपास सब हो, तो यहाँ पर 3 सब में से घटाया जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए 3 को एवरेज में से ही घटा दो, वही नया एवरेज हो जाता है। तो 15 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इसको हम और डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लेते हैं 4 रहा होगा और 6 नहीं लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 रहा होगा, 2 लोग थे, 2 लोग हैं, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? तो 4 और 8 को जोड़ेंगे, 2 लोग हैं, 2 से भाग दे देंगे, 8 4 12, 12/2, 2 से भाग देंगे, 6 आएगा। तो नया इसका पुराना एवरेज हो गया 6। अब कहें सब में से हम 2 घटा रहे हैं, तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? 2 घटा रहे हैं तो एवरेज कितना कम है, 2 घटा देते हैं। 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर हो गया 8 में से 2 गया, -2 किए हैं, तो 8 में से 2 गया यहाँ पर 6। अब नया एवरेज क्या होगा? 2 + 6 जोड़ो, फिर 2 लोग हैं, 2 से भाग दो, 6 2 8/2, 2 से काटोगे 4 आएगा। नया एवरेज 4 है, यानी कि एवरेज में से कितना कम हो गया?
2 कम हो गया, यही हुआ, 6 में से 2 गया 4। यानी कि यहाँ देखेंगे कि यदि बार बार सब में से यदि सेम चीज़ घट रहा है, कितने भी लोग हों सेम चीज़ घट रहा है, तो यहाँ पर एवरेज में से भी सेम चीज़ कम हो जाता है नया एवरेज के लिए। और ऐसे ही जुड़ रहा हो यदि सेम चीज़ तब भी वही होगा, ऐड कर देना है। जैसे कहें यदि 3 बढ़ गया तो सब में से 3 सब में ऐड किया तो एवरेज में भी 3 बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका तो ऑप्शन बी होगा क्योंकि कम करना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को लगाइए, लगा रहे होंगे कॉपी पेन लेकर के, है ना, बैठे नहीं रहे होंगे, लेटे लेटे नहीं देखना है। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी पढ़ें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 रुपये वापस अदा किए। ब्याज की दर है, दर निकालना है। तो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, इसी पर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 20,000 रुपये लिया है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो मूलधन दिया है, यानी कितना 1,000 रुपया लिया, 20,000 रुपया, बहुत अच्छा। आगे तो कितने टाइम के लिए, समय भी दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, ये भी ठीक है। आगे क्या दिया है, ब्याज सहित 24,800 लौटाया। अच्छा, 24,800 क्या दिया है, ब्याज दिया है? नहीं, ब्याज तो होता है जब मूलधन में जो जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ने के बाद जो आया है वो दिया है, मिश्र धन दिया है। तो जोड़े क्या है ये निकालना है। तो मिश्र धन हमको दिया है, मिश्र धन, और मिश्र धन दिया है 24,800 रुपये, यही ना। तो यहाँ पर कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ गया, बेचारा लिया था 20,000, देना पड़ गया 24,800, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ गया, माइनस कर दो। 24,800 में से 20,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 4,800। 4,800 रुपये ये क्या है, यही ब्याज है। हम इतना डिटेल में लिख रहे हैं, परीक्षा में नहीं डिटेल में लिखना है, सीधा लगाते जाना है, लिख देना थोड़ा सा ब्याज है, ही हो गया, बस सिंपल, जल्दी जल्दी। अब देखिए ब्याज का फार्मूला हमको पता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, यही होता है। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन कहेंगे 20,000 दिया है इनटू दर, दर नहीं पता है, दर को मान लेते हैं x, है ना, जो नहीं दिया है शॉर्ट में लिखने के लिए x मान लिए। समय हो गया 2 साल अपान यहाँ पर 100। जब ऐसा सॉल्व करते हैं तो ये बराबर आता है ब्याज के, और ब्याज हमारा कितना है 4,800 रुपया, 4,800। 00 से 00 कट गया ऊपर नीचे। अब 20 और यहाँ पर 200 गुणा, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 200 इधर x में गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग ही देगा ना भाग, तो इसीलिए यहीं से काट देते हैं। 00 से 00 कट गया, 2 दूनी 4x, 4x बराबर 48, 4 इधर गुणा कर, इधर फिर भाग देगा, 4 कम 4 और यहाँ कट गया 12, तो x बराबर 12। और दर किसमें हमेशा रहता है, परसेंटेज में, तो 12%, 12% आएगा, ठीक, 12%। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे सी वाला है 12%, ठीक। तो अपने से लगाए होंगे तब वो लग गया होगा, सिंपल है। आगे है थर्ड क्वेश्चन, इसको लगाइए तब तक, उसके बाद हम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, हम तब तक इधर मिटा देते हैं इसको। हाँ, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। लगाएं, नहीं लगाएं, लगाना चाहिए, आपने से लगाते रहिए यहाँ पर और कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर आ रहा है, तभी जानेंगे कितना लगा रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर आते हैं। 125 रुपये अंकित मूल्य लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, कि अंकित मूल्य लिखित 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है। 75 रुपये में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 दर्जन कहा है, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। 1 दर्जन नोटबुक यानी कि 1 दर्जन कापी खरीदे, तो जब ज़्यादा कापी खरीदते सस्ता मिलता है ना। तो यहाँ पर 1 दर्जन नोटबुक 125 रुपया अंकित मूल्य है, तो कहता है 20% छूट दे रहे हैं, ले जाओ, है ना। तो 20% छूट जब देगा 1 दर्जन पर, यह नोट करना 1 दर्जन है, 1 डजन्स। तो 1 दर्जन में यहाँ पर है 12 वस्तु होता है, ये तो जानते हैं, तो 12 को कॉपी रहा होगा, 12 को कॉपी यहाँ पर है, तो 125 रुपया पर 20% छूट मिला है। अच्छा, तो क्या रुपया पर बिका होगा, 20 रुपया, 100 रुपया, हर 100 रुपया में 20 रुपया कम किया,
तो 125 पर 20% छूट, तो कितना बिका होगा, यानी कि 125 का 100 में से 20 घटाएंगे 80% पर बेचा होगा, यही ना हुआ 80% पर। तो 125 का 80% का मतलब गुणा 80% मतलब 80/100, तो यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। तो इतना क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य समझ सकते हैं कितना बेचा है। ठीक, बस यही समझना है। तो यहाँ से कट गया 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा ये 5 दूनी 10 25, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 चौक 8, 25 चौका 100 रुपया, यानी कि कितना में बेचा है, 100 रुपया में बेचा है। तो यहाँ पर हो गया 100 रुपया में, यहाँ पर मिल रहा है 12 गो कॉपी। 100 रुपया में क्या कॉपी, 12 गो, 100 रुपया में 12 कॉपी। ठीक, इंग्लिश में हम लिख देते हैं। तो 100 रुपये में 12 कॉपी है, तो 1 रुपया में ऐसे समझ लीजिए, बस समझने के लिए है। 1 रुपया में कॉपी मिलेगा नहीं, लेकिन 1 रुपया में 12/100 कॉपी, यही नहीं होगा 12/100 कॉपी। तो 75 रुपया में, 75 रुपया में तो 12/100 इंटू 75 ऐसे कर देंगे, है ना। यूनिटरी मेथड, एक ही नियम लगाए हैं कि 100 रुपया में 12 कॉपी यहाँ पर लाए हैं, 100 रुपया में दे रहा है छूट देने के बाद। तो 1 रुपया में 12/100 कॉपी, तो 75 रुपया में 12/100, ये 1 रुपया में इतना कॉपी है ना फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर 75 का गुणा कर देंगे। अब काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 1 कम 4, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 को कॉपी मिलेगा, बस यही था। तो 9 कॉपी आएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा तीसरे का। अब आता है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर है बहुत बड़ा बोर्ड मास, है ना। तो बोर्ड मास का खेल और फ्रैक्शन का, इसको सॉल्व करिए। तो याद किए होंगे, का को पहले काटिए ता पीछे दो, भाग गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाया। तो ये सब ट्रिक बचपन से याद करते आए होंगे, हमने भी याद किया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लगाएंगे शॉर्ट में, थोड़ा जल्दी जल्दी समझना है क्योंकि समय कम रहता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट में ही आएगा, इसका आधा समझ सकते हैं आएगा, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लगाते हैं 5/2 है इंटू, अब देखिए 2 सही 2/3 है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे है ना, 2 सही 2/3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 8/3 डिवाइडेड बाई 5/9 का मतलब गुणा, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 5 1 कम 5 और एक 6/5 हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते रहिए। और प्लस 2/25 है, और क्या है इंटू 6 चौक 24, एक 25/6 है, डिवाइड है, फिर उसके बाद है 2/7 का है, 3 दूनी 6 एक 7/3। तो इतना बड़ा है, इसको सॉल्व कर रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले का जहाँ लिखा है ऑफ है ना, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके काट पीट देते हैं। सबसे पहले यही करना है, ये नहीं सोचना है पहले डिवाइड कर दे, नहीं, सबसे पहले वही। तो इन दोनों के बीच में का है और इन दोनों के बीच में का है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं आपस में। का है मतलब मल्टीप्लाई होगा जब, तो तिरछा तिरछा कटेगा। 5 1 कम 5 कट गया, 5 1 कम 5 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 त्रिका 9 कट गया। ऐसे यहाँ पर 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 कट गया, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का गुणा। तो यहाँ पर देखिए 5/2 बचेगा और 8/3। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी बस उतार रहे हैं, 8/3 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 डिवाइड है, 2 1 कम 2 बट्टे 3 1 कम 3 प्लस 2/25 इंटू 25/6 डिवाइडेड बाई 2 1 कम 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 1 कम 3। ठीक, अब डिवाइड करते हैं। तो का को पहले काटिए, ता पीछे दो, भाग, तो उसके बाद भाग देंगे। तो भाग कहाँ है, डिवाइड। ऐसा चिन्ह जब भी लगा रहे बिंदी वाला, तो इसको उल्टा कर देते हैं, इधर वाला है ना। तो यहाँ पर उल्टा करते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 5/2 इंटू 8/3। ये मल्टीप्लाई में बदलेगा, ये पलट जाएगा, ये नियम जानते होंगे। 2/25 इंटू 25/6 है, यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई बदलो, इसको पलट दो, 3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा। अब काट देते हैं, जहाँ जहाँ कट रहा है काटते हैं। ये देखिए तीनों एक में मल्टीप्लाई है, ये तीनों एक में मल्टीप्लाई है, जिससे मर्जी नीचे ऊपर काट सकते हैं, लेकिन नीचे का नीचे में नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर में नहीं कटेगा। तो 25 से कम 25 कट गया, 25 से कम 25 कट गया, और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 कट गया,
2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया। तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे काट रहे हैं। नीचे यहाँ पर बचेगा 1 एक कम 1 और 2 एक कम 2 एक कम 2, ये दोनों जिंदा बचे 1/2 प्लस यहाँ पर काटते हैं 2 एक कम 2 चौक 8, 2 एक कम 2 दूनी 4 2 बचा, 3 एक कम 3 3 एक कम 3 कट गया, 5 बच गया। तो 5 दूनी 10 एक कम 10 और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। तो 10 + 1/2 यानी कि 10.5 बचा है ना। तो 10.5 बचा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10 दूनी 20 एक 21, यहाँ पर है ए वाला ऑप्शन 10 सही 1/2 है ना। 10 सही 1/2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं शॉर्ट में 10 दूनी 20 एक 21/2 होता है, यहाँ पर भी 10 दूनी 20 एक 21/2 हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हो गया यहाँ पर। 5th क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, उसके बाद हम भी सॉल्व करते हैं। इसको अभी हमने कल शॉर्ट में भी सॉल्व कराया था, तो उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2039 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या घटा दिया जाए 2039 से पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट निकाले तो कुछ मिले, है ना, मतलब डेसिमल में ना जाए, वैसे ही संख्या मिले जैसे 25 40 45 जो भी मिल जाए। तो यहाँ पर वही देखेंगे कि 2039 में क्या चीज़ एक्स्ट्रा हो गया है कि जिसको घटाना पड़ जाएगा, है ना, क्या वैसी है। तो यहाँ पर पीछे से जोड़ा बनाएंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड इसको कहते हैं? भाग विधि। इस विधि से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पीछे से पेयरिंग हुआ। अब कैसे लगाते हैं? 20 से छोटा किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 चौक 16 लिख दिए। अब यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे, अपने से जोड़ देंगे। तो 4 4 8 इधर जोड़ के किनारे लिखे, ठीक। 4 चौक 16 लिखे, जिसका स्क्वायर इसे कम रहे। 4 यहाँ लिखेंगे अपने से, 4 4 जोड़ के 8 लिखेंगे। यहाँ पर 20 में से 16 गया, 4 आएगा, ये कट जाएगा, 39 उतरेगा, क्योंकि एक साथ जोड़ा है तो उतर गया यहाँ पर नीचे, ठीक। अब क्या होगा? 8 के पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पर 43 के नज़दीक पहुँचो, 43 के नज़दीक। तो यहाँ बगल में क्या लिखना पड़ेगा? किसके नज़दीक पहुँच जाए? 5 बार में। तो नीचे भी लिखेंगे 5, ऊपर भी लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 5 5 25 के 5, 2 बचा, 5 8 40 2 42, ये आया। इसको जोड़ देते 5 5 10 0 9, ये जरूरी नहीं है। 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 को ज़्यादा है ना, क्योंकि 14 एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये 45 का सुंदर सा स्क्वायर बन जाता है, ठीक। तो 45 के स्क्वायर को नजदीक है, 14 ज़्यादा है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को घटाना पड़ेगा। अगर कहता क्या जोड़ना पड़ जाए, तब इसको 6 बार ले जाते, एक बार एक्स्ट्रा और नीचे वाला ज़्यादा आता तो उसमें से इसको माइनस करके तब कहते कि हाँ ये ज़्यादा है, इसमें से घटाना पड़ेगा। मतलब कि ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब जाकर ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो 45 से अधिक 46 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ले जाएंगे तब। तो ऐसे लगाते हैं इस टाइप के, उस पर भी एक क्वेश्चन लगवाएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। 6 क्वेश्चन पर आते हैं। एक कमरे में जिसकी लंबाई इतना है, इसको सॉल्व करिए रोक करके वीडियो को, और फिर हम लगा रहे हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर लॉजिकल है। 15 मीटर चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। तो एगो कमरा है बड़ा सा, उसमें क्या रखना है? इतना गुड़े इतना का तेल का टीन का डिब्बा रखना है ना, टीन रहता है ना बड़ा बड़ा, तो उसको रखना है। तो कितने को आ जाएंगे, यही पूछा है। तो कितने आ सकते हैं? तो देखिए ये सब वॉल्यूम का खेल है। एगो कमरा है ऐसे, ठीक, और ऐसे ही मान सकते हैं, ऐसे डिब्बा रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कितने डिब्बे उसमें आ सकते हैं यही निकालना है। लंबाई चौड़ाई सबका अलग अलग दिया है, इसका सेंटीमीटर में दिया, यही ध्यान देना है, इसका मीटर में दिया है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से भाग देते हैं, यानी कि इसका जो आयतन होगा कमरे का आयतन, है ना। अगर पूछे टीन की संख्या, तो टीनों की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे कि कमरे के आयतन, कमरे का आयतन में भाग देंगे एक टीन के आयतन से, एक टीन का आयतन से। बस यही करना रहेगा, है ना। जब भी कहेगा साबुन कितना रखा जाएगा, तो इसके आयतन से साबुन के कमरे का कितना, मतलब गत्ता है या जो भी रहेगा, उसमें भाग देंगे बड़े वाले में, ठीक। तो कितने आ जाएंगे? क्योंकि एक वो जितना जगह घेर रहा है उसी से जब डिवाइड करेंगे पूरे में, तो पता चल जाएगा कितने आ सकते हैं। तो नीचे हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, किसका? एक टीन का, और ऊपर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच
एक कमरे का, क्योंकि ये सब क्यूबाइड के रूप में है, डिब्बा जैसा। ठीक, तो यहाँ पर अब रख देते हैं वैल्यू, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये मीटर में है। 15 मीटर, 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर। या तो इसको सेंटीमीटर में बदलें या इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलें। हम क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बदलते हैं। तो 15 मीटर है तो 100 का गुणा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, यह सेंटीमीटर। आगे 10 मीटर चौड़ाई तो 10 गुणे 100 हो जाएगा, इसमें भी इंटू। और क्या है 6 मीटर, 6 गुणे 100 हो जाएगा अपान। नीचे सब सेंटीमीटर में ही है तो सिंपली लिख देंगे 40 गुणे 30 और इंटू 10। ठीक, अब काट देते हैं, इसलिए हम 100 को गुणा नहीं किए ताकि काटना है ही। तो यहाँ पर देखो 10 से कम 10, 10 से कम 10 कट गया। और क्या है 1 0 1 0, यहाँ पर कटेगा 2 0 से किसी का 2 0 उड़ा देते हैं, ये उड़ गया। अब बचा 3, 3 1 कम 3 दूनी 6 कटा। और क्या कटेगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 से काट देते हैं इसको, 100 को, ये हो जाएगा 25, न सॉरी 50 हो जाएगा। 50 हो गया। अब देखो तो 50 है ये, और यहाँ पर एगो 100 जिंदा है, 50 जिंदा है, 15 जिंदा है। 15 का गुणा 1500 हो जाएगा, 15 × 5 75, 75 हो गया। 2 0 और 1 0, 3 0, 75,000 है ना। तो 50 और 100 और 15 गुणा किए 75,000 गो आया। तो 75,000 को टीन आ सकते हैं, इतना बड़ा कमरा है। तो क्योंकि टीन छोटे छोटे हैं। आगे आते हैं 7वां। एक खेत की चौड़ाई दिया है कि लंबाई की 4/5 गुनी है, यदि खेत की चौड़ाई इतना मीटर है तो पूरे खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल। तो इसको यक्स मानकर लगा सकते हैं, सिंपल है। इसको लगाने की कोशिश करिए और इसके बाद हम लगाते हैं इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन लॉजिकल है। यही समझना है ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा जाकर पढ़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसीलिए तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए। हाँ, तो आते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन, 7वां क्या है यहाँ पर, एक आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई की 4/5 गुनी है। तो आयताकार खेत ले लिए है, ये हो गया हमारा खेत, है ना, मतलब आपका खेत जिसे खेत होगा। तो 4/5 गुनी है चौड़ाई लंबाई का, यही देखना है लंबाई का है कि चौड़ाई का है। लंबाई का, लंबाई यदि x है तो लंबाई का मतलब गुणा 4/5 गुना, यानी कि 4/5 का गुणा x में कर दो, तब ना यहाँ पर मान लिए लंबाई क्या है हमारा, यहाँ पर लंबाई खेत की हो गया x मीटर जो भी रहे, और यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगा 4x/5, उसका 4/5 गुना, यानी कि है हो गया 4x/5। ठीक, क्योंकि ये छोटा होगा, चौड़ाई छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 4/5 गुना की, यानी कि 5 से 4 में भाग देना तो ये छोटा आएगा, 1 से छोटा, इसीलिए उस छोटा ही रहेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर, यदि खेत की चौड़ाई 12 मीटर है तो इस चौड़ाई को कहा है कि 12 के बराबर है, यानी कि 12 मीटर के बराबर। तो 4x/5 बराबर है 12 मीटर के। तो यक्स क्या रहा होगा, लंबाई क्या रही होगी। अब देखो 5x में भाग दे रहा है, नीचे से इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 4x बराबर हो गया 12 × 5 = 60। 4 गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग देगा, यहीं से काट दो, 4 × 4 15 × 60, x बराबर 15 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है यहाँ पर 12 मीटर, है ना, ब्रेथ 12 मीटर। तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 गुणे 12, 15 बढ़िया 180 होता, कहे थे रट्टा मार लो, चाहे याद कर लो, रट्टा कभी नहीं मारना है, गुणा कर लेना है ना। तो यहाँ पर इसको समझ के लगाओगे क्योंकि मैथ का खेल है। तो 180 मीटर स्क्वायर, यही होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा हमारे साथ। टेलीग्राम लिंक पर जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।